सो अब हम हल करते हैं आज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन है क्या ऐसा है, थोड़ा सा खुश करते हैं, आज पढ़ते हैं। लेट P to be point on x axis with coordinate x coordinate A and Q be the point on y axis with y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. इसको थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली इसमें सवाल क्या कह रहा है। लेट P एक P पॉइंट है, B अब हमें ये पता है कि जो भी पॉइंट होता है उसकी दो वैल्यूज़ होती है, एक x और y। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। लेकिन सवाल में हमें जस्ट x का बता दिया है कि जो x की जो कोऑर्डिनेट है वो a है, ठीक है। लेकिन इसमें y नहीं बताया, तो अगर y नहीं बताया तो इसका मतलब है वो सिफर होगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारा q। अब q का उसने y एक्सिस की जो है वो तो बता दिया कि वो y कोऑर्डिनेट b है, x इसमें नहीं बताया। तो मकसद अगर नहीं बताया तो इसका मतलब है x हमारा क्या हुआ, 0, ठीक है। और फिर कर क्या करना हमने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन q एंड p। जस्ट आपको ये पहले मालूम हो जाए कि इसमें सवाल ने पूछा क्या, उसके बाद जस्ट आप फार्मूला पुट करें और नीचे वैल्यूज़ दी हुई उड़ा। इससे पहले थोड़ा सा हमने एक ग्राफ को समझना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ग्राफ बेसिकली जिनको पता है वो उसको तो ज़रूरत नहीं, वो ज़रा वीडियोस आगे कर लें, उनके लिए माजरत है कि उनका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर शायद ज़ाया कह लें या लगेगा। जिनको नहीं पता वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर जिनको पता है अगर वो भी देख लें तो फ़ायदा तो शायद डेफिनेटली होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पता उनके लिए तो इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, कुछ सीखेंगे। ये जिस तरह हमने पहले सीखा है, एक इसमें असल में बताने वाली जस्ट एक बात है कि जो ये एक्सिस है ये और एक्स डैश है वाई एक्सिस, एक्सिस और वाई, ठीक है जी। यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं ये दोनों, इसको वाई वो कहते हैं। और यहाँ पर एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, 0 0। यानी कि जो पेयर होता है ओ पे जो इंटरसेक्ट होते हैं दोनों वाई एंड एक्सिस, वहाँ पर वैल्यूज़ 0 0, यानी कि एक्स की भी वैल्यू 0 होगी और वाई की भी वैल्यूज़ 0 होगी। असल में इस ग्राफ को थोड़ा सा समझाने का मेरा मकसद ये है कि हम थोड़ा सा ये पता चल जाए कि ये जो ग्राफ है अगर हम लाइन एक्स पर ही रहते हैं, यानी कि एक्स पर ही हम चाहे ये पॉइंट्स हैं, आपको पता तो खैर होगा, इधर ये जो सारी वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव की होती हैं मीन। अगर यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6, इसी तरह इधर जो वैल्यूज़ जाएंगी 0 के बाद -1 2 and 3 and so on, ठीक है। एक्चुअली यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर हम एक्स पर रहते हैं, जिधर मर्जी जाएं, चाहे पॉजिटिव की जाए चाहे नेगेटिव की तरफ जाए, हमारा पॉइंट, हमारी वैल्यू वाई एक्स की एक्सिस की 0 ही रहेगी यहाँ पर, चाहे हम यहाँ पर हो यहाँ पर हो। लेकिन वाई की जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अब देखें ये नोट करें या इस पॉइंट पर 0 0 है, चाहे वो एक्स है चाहे वाई है। अगर हम एक्स
इधर जाएंगे तो x की माइनस होती जाएगी, लेकिन y की वैल्यू फिर भी 0। अगर हम यहाँ x 0 से इधर साइड में जाएंगे, हम ax की तरफ जाएंगे तो हमारे जो वैल्यूज़ x की तो हमारी बढ़ जाएंगी, 1 के बाद 2 3 कर जहाँ तो 4 होगा, यहाँ तो 5 और 6 ऑन चलता रहेगा, लेकिन y की वैल्यू इधर भी 0 ही होगा। अगर हम, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि हम x पर ही रहें। इसी तरह ही हम ऑपोजिटिव चलते हैं, यानी कि हम y x कहते हैं। अगर हम y x पे हमारा पॉइंट हो, कहीं भी हो, इनकी वैल्यूज़ तो कम या ज़्यादा होगी, माइनस की तरफ तो माइनस है, प्लस की तरफ प्लस, लेकिन यहाँ पर इस टोटल इसके अलावा हमारी जो x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ तब थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूजन है। -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरह ऊपर है ये 1 पॉजिटिव है, 2 2 3 एंड सो ऑन चलेगा। मीनिंग अगर हमारा पॉइंट y एक्सिस पर आएगा तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस पर यहाँ पर अगर होगा तो ये ज़रा थोड़ा सा है, बस इसलिए थोड़ा सा ये मैंने आपको कोशिश की समझाने की, बस ये है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है जी। इसमें a की वैल्यू 9 एंड b की वैल्यू 7, ठीक है जी। हम लेट करते हैं जी, लेट एक पॉइंट है p, क्या है p। देखिए फिर मैं बुक की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़रा इसमें हम समझ सकते हैं दोबारा कि सवाल क्या कह रहा है, हमने इसको कैसे थोड़ा सा करना है, ठीक है। उसने कहा लेट p एक पॉइंट है, ठीक है, सॉरी थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। हाँ, p एक पॉइंट है x एक्सिस पे, किस पर है, x एक्सिस पे विद x कोऑर्डिनेट। देखा जी इसमें y का जिक्र ही नहीं है, क्या नहीं है, y का जिक्र ही नहीं है, y को बताया नहीं है। इसका मतलब है कि जो p पॉइंट है हमें x की तो उसने वैल्यूज़ दे दी है कि जो कि क्या है a, लेकिन y की वैल्यू नहीं दी, तो हम वो क्या होगी 0। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया है कि कोई भी पॉइंट हो उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू x की होती है, एक y की होती है। हमेशा पहली जो वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूरे हो गए। इसी तरह अब आगे थोड़ा सा, सॉरी ये बार बुक्स को थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक दफ़ा समझ आएगा, अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह ये पॉइंट हो जाएगी। जस्ट इसको थोड़ा सा समझ लें। हमने जिस तरह p पॉइंट के कोऑर्डिनेट किए, इसी तरह हम q के कर लेते हैं। पढ़ते हैं q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। q कहाँ पर है, y पर। वो अगर आप थोड़ा सा देखो ना, तो अब हम ये देखते हैं कि y पर हम कहीं भी होंगे तो x की क्या हो जाएगी वैल्यू 0, क्या होगी 0 होगी, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा रिवाइज करें। जिस तरह हम x पर तब थे तो चाहे वैल्यू हमारी कुछ भी थी तो y की वैल्यू क्या, तो इसी तरह जब y पर हमारा पॉइंट होगा इस o के अलावा तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसी तरह अब हम q को कर लेते हैं जी। q में हमें वो दिया ही हुआ नहीं है कि हमारा वैल्यूज़ क्या हैं, पहली वैल्यू, तो इसका मतलब है अगर x का उसने जिक्र ही नहीं किया तो हम x 0 कर लेते हैं, और y का उसने कहा है कि b है, ठीक है जी। अब हमारे पास पॉइंट के जो शरायत हैं, कंडीशन है, वो पूरी हुई है। 2 होनी चाहिए, x होना चाहिए, y होनी चाहिए। अब x भी आ गया, y आ गया। अब क्या करते हैं, जस्ट हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, करते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम पुट
the values of A एंड B। ठीक है, ए एंड बी में बस इन इक्वेशन में कर देंगे। हमारे पास क्या था, ये P ए की जगह हम जो वैल्यूज़ क्या थी ए की हमारी देख लें। सॉरी थोड़ा सा, ए की क्या है 9, तो भाई इधर 9 पुट करते हैं और 0 तो 0 ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, क्यू में एक्स की क्या वैल्यू है 0, वाई किसके बराबर है बी, और बी की क्या वैल्यू है 7, लिख दें 7। लो जी, अब ये जस्ट लाइक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। अब इसमें कोई वो नहीं है, जस्ट आप इसमें क्या करें जी, पी क्यू का डिस्टेंस हमें निकालना है। पहले इसमें फार्मूला पुट कर लें। का फार्मूला क्या है वो हमें क्वेश्चन 1 में और इससे पहले भी हमने ड्राइव भी किया। अगर किसी ने नहीं देखी तो हमारी वीडियो उसमें देख लें कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया है। मैं फार्मूला लिखता हूँ इसमें से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। अब जस्ट क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं P और Q। ठीक है जी, डिस्टेंस निकालना है जी, फॉर्मूले स्क्वायर रूट है जी। अब हमें पता है कि जो पहली वैल्यू x1 होती है, इसमें थोड़ा सा लिख लेता हूँ दोबारा तक के पता है, ये x1 हो गया। ये क्वेश्चन जब हल करेंगे ना एग्जामिनेशन उस वक्त आप लिखेंगे नहीं, लेकिन अभी क्या हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ लिखने से ज़रा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो हम चलो ऐसे ही कर लेते हैं बस कुछ थोड़ा सा। तो जी ये सॉरी अगर नज़र नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ। अभी मैंने इसको लेबल कर दिए हैं कि हमारा x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 क्या, ताकि इसे प्रॉपरली हमें इसमें फीड कर लें। ठीक है जी। बस जस्ट अब इसमें फार्मूले पुट करते हैं 0। ठीक है जी, और माइनस 9 होल स्क्वायर फार्मूले का प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। बस अब क्या है, सीधा ही है भाई, कर लें इसमें क्या 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी, जो प्लस है जी 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। अच्छा जी, अब इसमें इसको 7 का निकाल लें जी, 81 आ गया जी, 9 का 81 और 7 49। ठीक है जी, इन दोनों को जमा कर लें, बन के 130 अंडर रूट मीन PQ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 130 अंडर रूट हो चुका है। एक चीज़ थोड़ा सा याद करने की ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर हमारा अंडर रूट में कोई पॉइंट आ रहा हो तो उसको पॉइंटों में आ रहा है, अगर हम यहाँ कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं अंडर स्क्वायर रूट तो पॉइंटों में आएगा। तो बेटर है कि इसको ऐसे ही लिखने दें, पॉइंटों में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, पीछे को तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ये वैसे भी आसान अब समझ आ गई है। ज़्यादा मसला सिर्फ सवाल को अंडरस्टैंड समझने का, सवाल में एक्चुअली पूछा किया गया
जब हमें ये पता लग जाए कि सवाल में पूछा क्या है तो उसके बाद हमें मसला कोई नहीं होता, वो इंशाल्लाह फिर हल करने बैठते हैं तो कोई ना कोई आंसर निकल आता। तो ये निकल लेता हूँ। अब हमने पीछे ये हमने पहले ही पिछले सवाल में 2 के पार्ट 1 में डिटेल्स मैंने बता दिया था कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाले हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रही या वो समझना चाहता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करे और देख ले कि ये सिफर कहाँ से आया है, ये B कैसे आया है। अब बस जिनको समझ है वो आगे चलें, जिनको समझ नहीं वो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करें और देखें कि कैसे है। अगर समझ नहीं आई या मज़ीद कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी कमेंट्स में कर दीजिएगा। तो पुट द वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। यहाँ पर वैल्यूज़ A एंड B पुट कर तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगी इक्वेशन। पॉइंट्स कैसे, P हमारे पास A की वैल्यू क्या है 2 0 और Q की क्या वैल्यू है जी, ठीक है, Q में 0 है और B की क्या वैल्यू है जी, B की 3 है। सॉरी, ठीक। ऐसे कोशिश किया करें जब भी सवाल लिखे 2 दफ़ा देख लिया करें। अक्सर अगर गलती सवाल लिखने में होगी तो जवाब तो डेफिनेटली फिर गलत ही होगा। सॉरी, आप ज़रा प्लीज़ ज़रूर इसमें केयर कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ऐसी गलती ना हो। अब क्या कुछ नहीं है, जस्ट हम पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना है, कुछ नहीं। अब मैं ये फार्मूला वगैरह दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा और आगे चलूँगा, क्योंकि बार बार करने से थोड़ा वीडियोस लंबी हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करूँगा कि वीडियो भी लंबी ना हो और आप लोग को समझ भी आ जाए इंशाल्लाह। जहाँ कोई कन्फ्यूज होगा इंशाल्लाह कमेंट्स में बात कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा मसला ना हो, ठीक है जी। तो अब आगे यहाँ पर क्या बच गया, -2 होल स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 3 होल स्क्वायर और नेक्स्ट आ गया इसका ले लीजिए माइनस का, 4 में चला गया, प्लस का हो गया 3 9 हो गया, तो ये बन गया 9 4 30। बताया था कि जब पॉइंट में आए तो उसे अंडर रूट में ही रहने दें, ठीक है जी। अब हम अगले सवाल हल नहीं करता, मैंने पहले हल किए हुए हैं, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा उनको रिव्यू करवा देता हूँ ताकि थोड़ा वीडियो शॉर्ट हो जाए। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। वैल्यूज़ A इज इक्वल टू -8 एंड P इज इक्वल टू 6। बस P और Q करें, उनकी वैल्यूज़ डालें, फार्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट कर दें और उसको हल कर दें। जस्ट सिंपल सा काम है, जस्ट समझने की बात है। इसमें थोड़ा सा आपने सिर्फ ये समझना है P और Q कैसे बनाना है, उसके बाद तो वैल्यूज़ पुट करें, फार्मूला लगे और जवाब। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, 5 का पार्ट इसका, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन थी, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कर दिया है, ये वाला इसका, ठीक है, ये देख लीजिएगा और ये जवाब। अच्छा, उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9.1 का लास्ट पार्ट है, चेक कर लीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, फार्मूले लगाएं और एंड जवाब लिख दें। ओके, उम्मीद है कि मैंने तो अपनी कोशिश की है कि आपको अपने बेस्ट नॉलेज और एफर्ट से ऐसा कुछ बताऊं कि जो शायद मैं अपने स्कूल में या एजुकेशन टाइम में अपने टीचर से नहीं सीख सका। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी एक
हल्की सी और बहुत छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई तो वो भी बता दीजिएगा। अगर जहाँ भी कहीं भी पसंद ना हो, कोई गलती हुई हो, सही या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।